बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कोई टॉपिक नहीं, लेकिन बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा मोटिवेशन, जिससे कि आपकी जो अभी बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है वो सुपर चार्ज हो जाएगी। मैं जानती हूं आप लोग अभी बहुत ही स्ट्रेस्ड कंडीशन में होगे, बहुत ही आपकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा होगा, आप अपने रूटीन को एकदम पकड़ के बैठे होगे, जकड़ के बैठे होगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 21 दिन 21 डेज बचे हैं आपके नीट के एग्जाम में और यही 21 दिन का सफर तय करेगा आपकी लक्ष्य को। राइट? क्या है अब 21 दिन का सफर में आप क्या उठाकर अपने साथ लेकर जाओगे और किस चीज को कुछ टाइम के लिए छोड़ते हो, यही आपके ऊपर निर्भर करेगा, यही आपके लक्ष्य को बनाकर जाएगा। तो हमें करना क्या है? मैं आज कोई बहुत अनोखी बात नहीं करने वाली हूं जो आपको नहीं पता हो। मैं सिर्फ वही बातें आपको बताने वाली हूं जो आप जानते हो, लेकिन सिर्फ अभी एक गाइडेंस चाहिए आपको कि हाँ, जो आपने रास्ता पकड़ा है वो सही पकड़ा है। तो आपने वो एक कोट तो सुना ही होगा कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, लेकिन बस वो चीजों को कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो आपको भी वही करना है जो एग्जाम के लिए जरूरी है, वही आपको करना है, लेकिन अलग तरीके से, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से। तो पहली चीज जो मैं हमेशा अपने पिछले वीडियोस में भी बोलती आई हूं कि आपकी गीता, कुरान, बाइबल इस समय क्या है, आपका या पहला बैग इस सफर पे जो होना चाहिए उसमें क्या होनी चाहिए, आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। इस वक्त अगर आपने इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करी, आपको लगा कि मैं जितना ज्यादा पढ़ सकता हूं उतना ज्यादा मैं अच्छे से करके आऊंगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। इस समय आपको सिर्फ वफादारी निभानी है अपनी एनसीईआरटी के साथ और खुद पर भरोसा रखना है। ठीक है? क्या करना है? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। एक्स्ट्रा नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं, ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है, ये वक्त है उन पुराने साथियों को ही वापस से लाने का। आपके पुराने नोट्स, आपके पुराने फ्लो चार्ट्स, आपके फॉर्मूला शीट्स, आपके रिएक्शन शीट्स, उन्हीं सबको वापस से निकालो और उन्हीं सबको रिवाइज करो। जब तक उन्हीं सबको आप रिवाइज करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स इस टाइम बिल्कुल मजबूत हो पाएंगे। आपको ऐसे याद करके जाना है कि क्वेश्चन वहां आप पढ़ो और आपको याद आ जाए कि ये हमने पढ़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और एक गैप है कि ये कहां था, क्या था, कैसे करना है। इस गैप को आप कैसे नापोगे? इस गैप को आप कैसे नापोगे? जब आप एनसीईआरटी को 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज करके जाओगे, तभी आपका ये गैप नाप पाओगे आप। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, जो पढ़ा है आपने, जो आपने पढ़ा है उसको आपको टेस्ट देना है। खुद को आपको खुद की परीक्षा लेनी है। आपको खुद की परीक्षा कैसे लोगे आप? मॉक टेस्ट करके लोगे। क्या लोगे? मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। एग्जाम से पहले कम से कम 10 से 12 मॉक टेस्ट करने। मेरे से पूछो तो मैं कहूंगी 15, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैम हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है? अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? चेकलिस्ट बनानी है। मैं भी ऐसे ही पढ़ा करती थी। कैसे? चेकलिस्ट बनाकर। क्या होगा? अभी आपको लग रहा है कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार चीजें छूट जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक चेकलिस्ट बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको कैसे रिवीजन करना है। ठीक है? तो आपको टाइम देना है अपने रिवीजन को, साथ ही में आपको बैलेंस करना है अपनी खुद की परीक्षा। कैसे? मॉक टेस्ट पेपर करने हैं। मैं बोल रही हूं आपको 12 मॉक टेस्ट पेपर आपको करके जाने हैं। राइट? मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, जिस भी बुक से आप कर रहे हो वो पेपर उठाओ, घड़ी सेट करो, टाइमर सेट करो, एग्जाम का जैसा एकदम रेप्लिका मॉडल बना लो। जैसा वहां पे होता है आपके साथ में, वही एकदम एग्जाम हॉल वाली कंडीशन बना लो।
टाइमर सेट करो 3 घंटे का, और उस 3 घंटे में सिर्फ यही सोचो कि आपको ये पेपर सॉल्व करना है। जैसे आप वो पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद में आपको उस पेपर को फेंक नहीं देना कि बस मैंने गिनने के लिए 12 मॉक टेस्ट पेपर कर लिए, लेकिन आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। ऐसे अगर आप बिना एनालिसिस के आप 25 पेपर भी कर लो ना, तो मैं कह रही हूं आप मत करो मॉक टेस्ट पेपर। आपको क्या करना है, अगर आप 10 मॉक टेस्ट पेपर भी कर रहे हो तो आपको उन हर 10 में से एक मॉक टेस्ट पेपर का क्या करना है, या उन 10 मॉक टेस्ट के पेपर का क्या करना है, करने के बाद में आपको उसका एनालिसिस करना है। आपको यह देखना है सबसे पहली बात कि आपकी स्पीड क्या है रीड करने की। क्या आप क्वेश्चन को स्कैन कर पा रहे हो, या आपको क्वेश्चन रीड करने में बहुत टाइम लग रहा है। दूसरी बात है आपको देखनी है कि जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया तो आप कितनी जल्दी, क्या स्पीड है आपकी उससे उसको कनेक्ट करने की, कितनी जल्दी आप सवाल से कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि वो सवाल आपसे क्या जानना चाह रहा है। यही अगर एनालिसिस आप करोगे कि आप कहां अटके, क्या आपकी सिली मिस्टेक थी, कहां आपको ज्यादा वक्त लग रहा है, उस टॉपिक को दोबारा जाकर पढ़ना है, यही सब आपको करना है। साथ ही में मॉक टेस्ट पेपर में आपको क्यों फिल करने के लिए कह रही हूं, क्योंकि आप उसको टिक 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 नहीं करोगे, लेकिन अपने साथ एक OMR शीट लेकर बैठोगे। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, एक OMR शीट, मॉडल OMR शीट आपको मिल जाएगी जो आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट पेपर को OMR फिल करते हुए, उन बबल्स को फिल करते हुए वो 3 घंटे में अपना टेस्ट देना है। इससे क्या होगा, आपके पेपर का टेस्ट होगा कि कैसा आपका एटीट्यूड रहता है, क्या आपकी अप्रोच रहती है पेपर में, स्ट्रेस में भी आप कितना अच्छे से उस OMR को फिल कर पाते हो। कई बार होता क्या है, बच्चा आंसर सही टिक करता है लेकिन OMR फिल करने में गलती हो जाती है। तो ये गलतियां आप तभी सुधार सकते हो, इन गलतियों से आप तभी ऊपर उठ सकते हो जब आप क्या करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे। मैं मानती हूं इस टाइम आप बहुत स्ट्रेस में हो, आपके ऊपर बहुत लोड है, बहुत प्रेशर है, लेकिन क्या हीरा बिना प्रेशर के बनता है? हीरे को भी काफी प्रेशर झेलना पड़ता है, किसको, कार्बन को भी काफी प्रेशर झेलना पड़ता है, तभी क्या निकल के आता है, हीरा निकल के आता है। अगर आपने बहुत बार मैचेस देखे होंगे तो कई बार क्या होता है, लास्ट बॉल या लास्ट 2 बॉल पे क्या होती है, डू एंड डाई सिचुएशन होती है। तो अभी ये 21 दिन का सफर आपके लिए एक डू और डाई सिचुएशन है। क्या है, आपकी डू और डाई जर्नी है। अगर इसमें आपने ये सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मुझे कॉलेज जो चाहिए नहीं मिला तो, मुझे अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो, गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो, नहीं मिला तो, वो क्या कहेगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, अरे मैंने तो उस दोस्त से बात करी थी, उसका तो पूरा कोर्स पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं क्या कर रहा हूं। आपने सेल्फ डाउट ले आया अंदर, खुद पर यकीन छोड़ दिया, होप छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, तो क्या होगा, आप आज में नहीं जी पाओगे, जो कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कल की सोच रहे हो। तो कल की सोच को छोड़कर आज में जियो, फोकस ऑन दी प्रेजेंट, स्टे इन दी प्रेजेंट। इस वक्त अगर आपने खुद से कहा कि मैंने कर लिया है, मैं कर लूंगा, और आपने कर लिया है, तभी आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? 2 दुश्मन है आपके सबसे बड़े, प्रोक्रास्टिनेशन और ओवर थिंकिंग। प्रोक्रास्टिनेशन होता है कि मैं आधे घंटे बात करूंगा, मैं 1 घंटे बात करूंगा, मैं 2 दिन बात करूंगा, अरे अभी तो 21 दिन पड़े हैं, मैं कर लूंगा। दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। तो जब तक आप ये टाल मटोल करते रहोगे ना, जो चीज आपको करनी है वो नहीं होगी। दूसरा, आपकी ओवर थिंकिंग, लोग क्या कहेंगे, ये रोग सबसे बड़ा होता है।
अगर ये रोग तुम्हें लग गया और तुमने आज में नहीं, प्रेजेंट में नहीं जिया, तो तुम उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें खुद को शांत करना है। क्या करना है? तुम्हें खुद को शांत करना है। जब तुम सुबह उठते हो, उठ के फ्रेश होते हो, तो जाओ कांच के सामने। कहां जाओगे? कांच के सामने जाओ, खुद को अपनी आंखों में देखो, अपनी आंखों से आंखें मिलाओ, नजरें मिलाओ, और वहां अपनी आंखों में तब तक देखो जब तक तुम्हें खुद में यकीन नजर नहीं आता, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। और नहीं नजर आए ना, तो बोलो बार बार कि तू कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तब तक बोलो जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारी वो बैटरी जो टिप 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 कर रही है, बिल्कुल डिस्चार्ज होने पर वो सुपर चार्ज नहीं हो जाए। जब तक तुम्हारे अंदर वो गर्मी नहीं आ जाए कि मैं कर सकता हूं, तब तक खुद का यकीन बनाओ। और ये कैसे आएगा? कर्म करने से आएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये मैं पहले भी बोला है। और इसी उसूल पे अगर तुम डटे रहोगे, तभी तुम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है आपको? अब अपने आप को ठंडा रखना है, काम रखना है, एंजाइटी नहीं लानी है। कैसे होगा ये? जैसा अन्न वैसा मन। तो तुम्हें क्या करना है? अपनी डाइट पर फोकस करना है। इन 21 दिनों के लिए प्लीज बाहर का खाना छोड़ दो, घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, स्वच्छ खाना खाओ, राइट? अपनी डाइट पर फोकस करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना है? आपको 7 घंटे की नींद, अनडिस्टर्ब्ड नींद, साउंड स्लीप लेनी है। साउंड स्लीप लेने से क्या होगा? आपका मेंटल क्लैरिटी बनेगा, आपका माइंड रिलैक्स करेगा। जब आप खुद रिलैक्स्ड होगे, तो जितना भी आप ले रहे हो अंदर, उसको जगह मिलेगी रहने की आपके दिमाग में। नहीं तो आप वही अगर खिचड़ी वाले दिमाग से सब पढ़ोगे, तो जो आप ले रहे हो ना, वो सब ऊपर से निकल जाएगा। कभी भी करके देख लो, अगर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में, एंजाइटी में, डर में, होपलेसनेस में पढ़ने बैठोगे, तो पढ़ाई कभी भी नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं नीचे तो पढ़ता जा रहा हूं, लेकिन ऊपर का भूलता जा रहा हूं। ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपकी 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत जरूरी है। डाइट हो गया, स्लीप हो गई। दिन में 15 मिनट तुम्हारे को निकालने हैं, या फिर तुम इन 15 मिनट को 5-5 मिनट में भी डिवाइड कर सकते हो पूरे दिन में, जहां पे तुम एक जगह शांत मन से बैठो और अपने आप को डिस्कनेक्ट करो एग्जाम थॉट से, लोग क्या कहेंगे थॉट से, एंजाइटी से डिस्कनेक्ट करो। कुछ भी मत सोचो, सिर्फ अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। डाइट जो हमारी खान पान होता है उस पर, तुम्हारी नींद और तुम्हारी ब्रेथ जिसको हम बोलते हैं हमारी प्राण शक्ति, उस पर फोकस करो। तो बस यही सब पॉइंट्स हैं बेटा, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सब तुम जानते हो, सब तुम्हें पता है। सिर्फ इस 21 दिन का जो ये अभी डर बना हुआ है, जो ये खौफ बना हुआ है, यही तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी ओवरथिंकिंग तुम्हारा दुश्मन है। इन सब से ऊपर उठ के अगर जीत गए तो लक्ष्य तुम्हारा है। पढ़ाई तुम कर रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर तुम कर रहे हो, सब कुछ तो तुम कर रहे हो, तो खुद का भी तो ध्यान रखना है कि नहीं? तो बस इन्हीं सबको अपने 21 दिन के इस सफर में लेकर चलना है। जो छोड़ना है वो क्या है? वो है तुम्हारा 2 दुश्मन जो मैंने तुम्हें बताए, और एक है तुम्हारा मोबाइल। मेरी बात मानो, तो ये जो तुम अभी सोच रहे हो कि मैं लाइव क्लासेस अटेंड कर लूं, इनको छोड़ दो, इनको कम कर दो देखना। छोड़ नहीं सकते हो तो कम कर दो देखना, क्योंकि इस टाइम पे सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सेल्फ स्टडी। क्योंकि जब तक तुम बस सुनते रहोगे तो तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि तुम कहां लैक कर रहे हो, तुम कहां अटक रहे हो। जिस दिन तुम सेल्फ स्टडी करना चालू कर दोगे, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या खामियां हैं,
किन पे तुम्हें ज्यादा काम करना है, किन पे तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। तो ये कैसे पता चलेगा? सेल्फ स्टडी से पता चलेगा। दूसरी बात, अपने मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रेपरेशन के लिए ही यूज करो, उसको तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो, नहीं तो बाद में 7 मई के बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचेगा। याद करो कि तुम्हारा ये सफर सिर्फ 21 दिन का है, तुम्हारी मेहनत सिर्फ 21 दिन की है, तुम्हारी तपिश सिर्फ 21 दिन की है। अगर इसमें इस स्ट्रेस को झेल लिया, प्रेशर को झेल लिया, तो तुम निखरता हुआ हीरा निकलोगे। राइट? तो जैसा पीछे लिखा हुआ है, हसल इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। स्टे काम, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि तुम कर सकते हो। आसान है।